श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 सेशन नंबर 5। आज चर्चा करेंगे भवाटवी का वर्णन। भवाटवी का अर्थ है ये जो भौतिक जगत है इसको वन की उपमा दी गई है। भौतिक जगत रूपी वन। तो इसमें कहते हैं कि डिस्कशन है भौतिक संसार के बारे में। कभी कभी जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जिनको वणिक जन कहते हैं, वह अनेक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करके लाभ सहित नगर में बेचने के लिए वन में प्रवेश करते हैं, मतलब भौतिक संसार में प्रवेश करते हैं। किंतु वन मार्ग सदैव ही संकटों से पूर्ण है। भौतिक संसार में संकट है, हम उनको रियलाइज नहीं करते, समझते नहीं, ये बात अलग है। जब शुद्ध जीव भगवान की सेवा त्याग कर भौतिक जगत को एंजॉय करना चाहता है, उसका उपभोग करना चाहता है, तो कृष्ण उसे भौतिक जगत में प्रवेश करने का चांस देते हैं, अवसर दे देते हैं। एक ग्रंथ है प्रेम विवर्त, उसमें कहा गया है कृष्ण बहिर्मुख हया भोग वांछा करे। इसी कारण शुद्ध जीवात्मा भौतिक जगत में आता है, जिसकी चर्चा हम पहले कई बार कर चुके हैं कि व्हाई डिड आई कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, मैं भौतिक संसार में क्यों आया। बड़ा सिंपल सा आंसर है कि मैंने भगवान के धाम में, तो मेरा काम एक ही था, भगवान को आनंद देना, भगवान की सेवा करनी। मैं उसको छोड़ के मेरे मन में इच्छा प्रकट हो गई कि मैं भी भगवान की तरह एंजॉय करूं। तो योग माया जो है इमीडिएट अरेंजमेंट करती है और हमको जो है कहती है तुम तो यहाँ भोक्ता बन नहीं सकते, भोक्ता बनोगे तो तुम्हें भौतिक संसार में जाना पड़ेगा, वहां आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। तो हमको भौतिक संसार में लाके छोड़ दिया। अब इस भौतिक संसार में आके उसके ऊपर कंट्रोल हो जाता है प्रकृति के 3 गुणों का। अब 3 गुणों के प्रभाव में आके जीवात्मा जो है वो कार्य करता है, कर्म करता है, फिर कर्म का फल भोगता है। भोगने के लिए अलग अलग योनियां, अलग अलग शरीर धारण करता है। कभी स्वर्ग लोक में देवता बनता है, तो कभी मृत्यु लोगों में नगण्य प्राणी का रूप धारण करता है, कभी इंफीरियर, कभी सुपीरियर। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नाना योनि सदा फिरे। अर्थात जीवात्मा जो है अनेक योनियों में भ्रमण करता है। कदर्य भक्षण करे, मतलब उसे जो खाने पीने की वस्तुएं उसे भगवान के धाम में मिल रही थी, उसके मुकाबले में भौतिक संसार में खाने पीने की वस्तुएं निकृष्ट है, पर उसे इन घृणित वस्तुओं को खाना पीना पड़ता है और इनको भोगना पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि भगवान के धाम कैसे जाएगा, तो उसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं कि जब तक जो है किसी वैष्णव की शरण नहीं लेगा, तो वैष्णव के माध्यम से भगवान की शरण नहीं लेगा, तब तक जो है वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। तो सबसे पहली बात आती है ज्ञान। अज्ञान को ज्ञान में कन्वर्ट करना। उसको समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ गलत जगह फंसा हुआ हूँ और मुझे यहाँ से निकल के भगवान के धाम जाना है। ये फील आना चाहिए, ये मन में विचार आना चाहिए और ये इच्छा होनी चाहिए। जब ये इच्छा हो जाएगी, फिर भगवान क्या अरेंजमेंट करते हैं। एक अरेंजमेंट करते हैं कि दुर्गा देवी को भेजा, उनके पास त्रिशूल है, ताप देती है, कष्ट देती है, दुख मिलते हैं। जब कष्ट मिलते हैं तो भगवान का स्मरण होता है, फिर भगवान की याद आती है, फिर व्यक्ति जो है भगवान के धाम में जाने का रास्ता चुनता है। दूसरा,
गुरु साधु और शास्त्र देते हैं कि जिनके माध्यम से आप जो है गुरु की शरण ग्रहण करके शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके साधु के साथ उनका संग करके आप भगवान के धाम जाने का प्रयास करो। तीसरा, भगवान जो है अपने शुद्ध भक्त को भेज देते हैं, शुद्ध वैष्णव आते हैं, वो आपको सही मार्ग दिखाते हैं। कंडीशंस अप्लाई कि आपको उनके पास जाना है, आप उनके पास जाते हो, वो आपको मार्ग दिखाई देता है, रास्ता बताते हैं, रास्ता दिखता है तो आप ठीक मार्ग पे चलते हैं। और चौथा, कि भगवान कभी कभी अपने आप को स्वयं भी प्रकट करते हैं इस भौतिक संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अब जब तक वैष्णव की शरण नहीं होगी जो सर्वदयामय है, तब तक जो है बद्ध जीव माया के चंगुल से नहीं छूट पाते। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मन श्रेष्ठान इंद्रियानी प्रकृष्टानि कर्षति। जीवात्मा जो है अपने मन और 5 इंद्रियों के द्वारा भौतिक जीवन प्रारंभ करता है, और इन्हीं के बल पर वह अपने अस्तित्व के लिए इस भौतिक जगत में संघर्ष करता है, संघर्ष करता है रहने के लिए। इसके लिए कहा गया है पा फा बा भा मा। ये हमारे व्यंजन माला जो है, अल्फाबेट जो है हिंदी के, उसकी एक लाइन है, पा से परिश्रम। वो अपने जीवन यापन के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए कमाता है, परिश्रम करता है। पा, फा, पा का मतलब है फेना। जैसे कि गाय भागती है, कुत्ता भागता है तो उनके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसे जीव जब मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो उसके भी फेना निकलता है, उसके भी जीभ से मुंह से झाग निकलती है, वो फेना के लेवल पर आ जाता है। बा, बा का मतलब ये सारे कार्य करते हुए भौतिक संसार को एंजॉय करते हुए बंधन में आ जाता है, बंधा रहता है, बंधन में आ गया। भा, अब उसे भय लगता है। भय 2 चीजों से है। एक है कि जो मेरे पास है वो छिन ना जाए, वो कोई छीन के ना ले जाए। और दूसरा मृत्यु का, कि मैं मर न जाऊं, सारे संसारिक संबंध छूट जाएंगे, सारे बैंक के रिलेशन खत्म हो जाएंगे। और लास्ट में है मृत्यु, डर का, मृत्यु का डर लगा रहता है। तो वो जो है मन तथा 5 इंद्रियों के द्वारा भौतिक जीवन आरंभ करता है, इन्हीं के बल पर वह अपने अस्तित्व के लिए इस भौतिक जगत में संघर्ष करता है। अब शास्त्र में भौतिक संसार में जो इंद्रियां हैं आपकी, वो कंपेयर की गई हैं किससे? वन में रहने वाले धूर्तों और ठगों से। ये आपको ठग रही हैं क्योंकि एंजॉय करने के रास्ते पे ले जाती हैं, भगवान के रास्ते पे नहीं लेके जाती। तो ये जो है मनुष्य के आत्मज्ञान को हर के उसे अज्ञानता के जाल में डाल देती है। तो इस तरह जो है इंद्रियों को धूर्त और ठग कहा गया है, क्योंकि ये जीव के आत्मज्ञान को लूट लेती हैं। और सारे कुटुंबी, जितने रिश्तेदार हैं, संबंधी है, नातेगण है, सब सब जो है, सारे कुटुंबी, पत्नी, संतानें, वो कैसे हैं? वो वन के भयानक पशुओं के समान है। भयानक पशु मतलब, भयानक पशु जो है उनका कार्य क्या है? मांस भक्षण करना। तो जीवात्मा जो है यहाँ पे मांस भक्षण कर रहा है। क्या मांस क्या है? मांस तो, वो तो मांस खाने वाले अलग हैं, उसकी बात नहीं हो रही। मांस का मतलब है कि वो भौतिक संसार के सुख भोगों पे आक्रमण कर देता है और उनको एंजॉय करने की कोशिश करता है। तो भौतिक संसार के सुख जो है उनको मांस के बराबर का है। पशुओं का, जैसे जो मांसाभक्षी हैं वो पशुओं का मांस खाते हैं, ऐसे जो मनुष्य है वो कामना भक्षी है, वो कामनाएं करता है और संसार के सुख लूटने की कोशिश करता है जो उसे मिलते नहीं है। अब उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाता है।
भौतिक जीवन रूपी वन में प्रत्येक प्राणी मच्छरों की भांति विद्वेषी है, और मूषक तो निरंतर उत्पात ही मचाते रहते हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी अनेक अप्रिय परिस्थितियों में जा पहुंचता है और ईर्ष्यालु व्यक्तियों अर्थात उत्पाती पशुओं से घिरा रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके प्रति उत्पात करते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो उनसे घिरा रहता है। और फल क्या मिलता है कि जीवात्मा जो है लगातार लूटा जा रहा है और अन्य जीवात्माओं के द्वारा वो दंशित होता है। वो उसे तंग करते हैं, ताने कसते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन देते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं। पर इतने व्यवधान मिलते हैं तब भी वे गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ना चाहते और भविष्य में सुखी रहने के प्रयास में कर्म करता रहता है। इस प्रकार वह कर्म फलों में अधिकाधिक फंसता रहता है, कर्म फलों में फंसता रहता है और गलत कार्य करने के लिए, कुकृत्य करने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि एंजॉय करना चाहता है तो उसके लिए गलत कार्य भी करने पड़ते हैं। अब जो भी कार्य करता है उसके साक्षी हैं, दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा। देवता भी देखने वाले हैं और हृदय में भगवान बैठे हैं, वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है और साक्षी हैं। पर बद्ध जीव क्या सोचता है कि इंद्र तृप्ति के सारे प्रयासों को, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, अहिंसा, हिंसा है, ये कष्ट है, इनको कोई देख नहीं रहा। नो बडी इज वॉचिंग। अतः जब भी वह पकड़ा जाता है तो कुछ काल के लिए उनका त्याग कर देता है। कुछ काल के लिए ईर्ष्या छोड़ दी, कुछ काल के लिए द्वेष छोड़ दिया, कुछ काल के लिए जो दूसरों को कष्ट देना छोड़ दिया। परंतु फिर उसकी देह से अत्याधिक आसक्ति है। कुछ समय के पश्चात त्याग समाप्त हो जाता है, फिर चालू कर देता है। क्यों? जैसे कुत्ते की पूंछ को 12 साल की नली में रखो तो पूंछ टेढ़ी रहती है, इसी तरह जीवात्मा जितना मर्जी कोशिश कर ले, भौतिक संसार उसे आकृष्ट कर ही लेता है और वो उसका फल डाउन हो जाता है। अब इस जगत में बहुत सारे ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं। कर लगाने वाले राज्य की तुलना उल्लू से की गई है। छंकार करते अदृश्य झिंगुर प्रकृति के दूत बनकर बद्ध जीव को सताते हैं, किंतु उसकी बुद्धि कुसंग के कारण भ्रष्ट हो जाती है। गलत कार्य करता है, उसके पीछे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, जलन करता है, उनके पीछे कार्य क्या है? अज्ञान और गलत गाइडेंस, कुसंग। अब भौतिक अस्तित्व की बाधाओं से मुक्ति पाने के प्रयास में बद्ध जीव नामधारी योगियों, साधुओं तथा अवतारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। गुरु की जो क्वालिटीज हैं वो तो टेस्ट नहीं करी, उसका पता ही नहीं उसे। भेड़ चाल है, अरे इस पे 200 आदमी जा रहे हैं, एक मैं भी हो जाता हूँ। इस पे 2000 है, एक मैं भी हो जाता हूँ। इस पे लाख आदमी है, एक मैं भी हो जाता हूँ। अरे बड़ी भीड़ मिलती है वहां, वो कहते हैं मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, आपके सारे कष्ट हर लूंगा, सारा कुछ दे दूंगा, तो उनके पीछे चला जाता है। अब ऐसे लोग जो है, सिद्धियां हैं उनके पास, जादू दिखा सकते हैं, परंतु भक्ति को नहीं समझते और ना ही आपको भक्त बना सकते हैं भगवान। वो आपको मोक्ष नहीं दिलवा सकते। कभी कभी बद्ध जीव सारा धन खो देने के कारण अपने रिश्तेदारों से, कुटुंबी जनों से, मित्रों से रुष्ट हो जाता है। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को रंच मात्र भी सुख नहीं, थोड़ा सा भी आराम नहीं, किंतु वह जन्म जन्मांतर इसी की कामना करता है। राज्य कर्मचारी नरभक्षी असुरों की तरह है, जो राज्य के संरक्षण के लिए प्रचुर कर लगाते हैं, और कठोर श्रम करने वाला बद्ध जीव इन करों से अत्यंत दुखी रहता है। इधर से महंगाई, उधर से खर्चे, उधर से भौतिक जगत के आकर्षण से अलग अलग टेस्ट, अलग अलग चीजें, ऊपर से टैक्स, तो दुख जो है वो घेरे रहते हैं। अब
कर्मों का मार्ग जो है, जो सही कर्म करना है, वो बड़े दुर्लभ पर्वतों से होके जाता है। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत चीजों से छुटकारा पड़ता है। तो बद्ध जीव कभी कभी इन पर्वतों को लांघना तो चाहता है, किंतु वह सफल नहीं हो पाता है। फलतः वह अधिक संतप्त और निराश हो उठता है, दुखी हो उठता है, रोने वाला हो जाता है, क्या मुझसे हो नहीं पा रहा। भौतिक रूप से तथा आर्थिक रूप से संत्रस्त होकर बद्ध जीव वृथा ही अपने परिवार को प्रताड़ित करता रहता है। गुस्सा है कि मैं सही मार्ग पर नहीं चल पा रहा, गुस्सा है कि मैं भगवान के रास्ते पे नहीं चल पा रहा है, गुस्सा है कि भौतिक जगत ने मेरे ऊपर कब्जा किया हुआ है, गुस्सा है कि माया मेरे पे प्रभाव डाले हुए है और भगवान से मेरे को विमुख कर दिया है। फिर गुस्सा किस पे निकलता है? परिवार पे, घर वालों पे। तो भौतिक दृष्टि से चार प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। में एक है नींद। नींद की तुलना जो है अजगर से की गई है। अजगर जो है सोया रहता है, उसके आसपास कुछ होता है उसे पता नहीं, जब जागता भूख लगती है तो वो आसपास सब एक्टिव हो जाता है। तो नींद आने पर बद्ध जीव अपने मूल अस्तित्व को पूरी तरह भूल जाता है और भौतिक जीवन की यातनाओं का अनुभव नहीं हो पाता। कभी कभी धन की आवश्यकता होने पर बद्ध जीव चोरी और ठगी करता है, भले ही वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऊपर ऊपर भक्तों की संगति क्यों ना करे। उसका एकमात्र व्यापार माया के चंगुल से छूटना चाहिए, किंतु सही निर्देश के अभाव में वह अधिकाधिक उलझता जाता है। ये भौतिक जगत मात्र उलझन है। सुख, दुख, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, मित्रता और शत्रुता ऐसी यातनाओं से युक्त है। तात्पर्य यह है, ये जगत यातना एवं दुख से पूर्ण है। जब व्यक्ति पत्नी में आसक्ति और कामाचार में लिप्त रहने के कारण ज्ञान खो देता है, तो उसकी समग्र चेतना दूषित हो जाती है। वह केवल स्त्री संग की बातें सोचता रहता है। काल तो सर्प के समान प्रत्येक प्राणी का प्राण लेने वाला है। काल जो है वो सांप के समान प्रत्येक प्राणी का प्राण लेने वाला है, चाहे वे ब्रह्मा हो या तुच्छ चींटी। कभी कभी बद्ध जीव काल से बचना चाहता है तो वह किसी नकली मुक्तिदाता की शरण ले लेता है और दुर्दैववश स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। नकली गुरु बैठे हैं, नकली लोग बैठे हैं, बहुत बहुत चीजें प्रॉमिस करते हैं, बहुत बहुत कमिटमेंट्स करते हैं, उनके चक्कर में फंस जाता है। ऐसे नकली मुक्तिदाता योग्य ब्राह्मणों तथा वैदिक साधनों से प्राप्त प्रमाणिक ज्ञान की परवाह नहीं करते। वो अपना ही ज्ञान बघाड़ते हैं। जो डिसिप्लिक सक्सेशन में ज्ञान मिला है, जो वेदों में ज्ञान है, जो शास्त्रों में ज्ञान है, भगवद गीता भागवतम में ज्ञान है, उपनिषद में ज्ञान है, पुराणों में ज्ञान है, इससे उनका ज्यादा कंसर्न नहीं है। उनका जो मैं कह रहा हूं बस वही ज्ञान है, उससे ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसी बातें जो है अपने शिष्यों को पढ़ा देते हैं। वे व्याभिचार में लिप्त रहते हैं और विधवाओं तक को संभोग करने की छूट देने के पक्षपाती। बहुत सारे आपको जो है आजकल जेल में मिलेंगे कि वो जो है स्त्री का संग करते हैं और अपने आप को गुरु कहते हैं। इस प्रकार वे वन के वानरों के तुल्य हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को विस्तार पूर्वक भौती वन भवाटवी तथा इसके दुर्गम पथ के विषय में समझाते हैं। तो इसी के डिटेल्स जो हैं वो समझने हैं अगर आपको, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश गान। महाराजा भरत के पुत्र का नाम सुमति था। उसने ऋषभ देव द्वारा प्रदर्शित मुक्ति पथ का अनुसरण किया। कुछ लोग धोखे से सुमति को भगवान बुद्ध का साक्षात अवतार मानते हैं। सुमति का पुत्र देवताजित था, उसका पुत्र देवद्युम्न था,
उसका पुत्र परमेष्ठी था और उसका पुत्र प्रतीह था। प्रतीह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके 3 पुत्र हुए। नाम थे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता। प्रतिहर्ता के अज और भूमा 2 पुत्र थे। भूमा का पुत्र उद्गीत और उद्गीत का पुत्र प्रस्ताव था। प्रस्ताव का पुत्र विभु था। विभु का पुत्र पितृसेन था और उसका पुत्र नक्त था। नक्त की पत्नी का नाम था द्रुति। उससे गय नामक पुत्र का जन्म। गय अत्यंत विख्यात एवं महात्मा राजा था। वास्तव में राजा गय भगवान विष्णु के अंश अवतार थे और भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति के कारण उन्हें महापुरुष की उपाधि प्राप्त हुई। राजा गय के 3 पुत्र थे, चित्ररथ, सुमति तथा अवरोधन। चित्ररथ का पुत्र सम्राट नामक महान राजा हुआ। उसका पुत्र मारीची था। उसका पुत्र बिंदु हुआ। बिंदु का पुत्र मधु और मधु का पुत्र वीरव्रत। वीरव्रत के 2 पुत्र हुए, मंथु और प्रमंथु। मंथु के पुत्र का नाम था भौमन। भौमन का पुत्र था त्वष्टा और त्वष्टा पुत्र था विरज। इसने पूरे वंश को उजागर किया। विरज के 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। उसमें से शतजीत नाम का पुत्र अत्यंत विख्यात हुआ। अब ये पुत्रों की चर्चा करने के बाद राजा विरज के संबंध में ये श्लोक जो है बड़ा प्रसिद्ध है। ततायं श्लोकः प्रयव्रतं वंश इमं रजेश्वर उद्भव अकरोदत्तलं कीर्तया विष्णु सुरगणम यथा। इसका अर्थ है अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार प्रियव्रत राजा के वंश के मणि हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी अपराकृत शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते हैं और आशीष देते हैं। अब बात करते हैं जम्बू द्वीप की। सुखदेव गोस्वामी मेरू पर्वत और भूमंडल नामक लोक का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि भूमंडल कमल पुष्प के समान है। इसके 7 द्वीपों की तुलना कमल के कोश आवर्त से की जाती है। जम्बू द्वीप नामक स्थान इस कोश के मध्य में स्थित। जम्बू द्वीप में सुमेरु नामक एक पर्वत है जो ठोस सोने का बना हुआ है। इस पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन है। इसमें 16,000 योजन पृथ्वी के भीतर है। जब टॉप पे जाके इसकी चौड़ाई जो है 32,000 योजन और गिरिपाद पर 16,000 योजन आंकी जाती है। 1 योजन लगभग 8 मील के बराबर होता है। पर्वतों का राजा सुमेरु पृथ्वी ग्रह का आधार है। पृथ्वी इसके ऊपर विराजमान है। इलावृत वर्ष के दक्षिण में हिमवान, हेमकोट और निषद नामक पर्वत है और उत्तर में नील, श्वेत तथा शृंग पर्वत है। इसी प्रकार पूर्व तथा पश्चिम दिशा में माल्यवान और गंधमादक नामक 2 विशाल पर्वत। सुमेरु पर्वत से परितः मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद नामक के 4 पर्वत। इनमें से प्रत्येक पर्वत 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन ऊंचा है। इन चारों पर्वतों पर 1100 योजन ऊंचे वृक्ष हैं। अब सोचिए 8,800 मील ऊंचे वृक्ष हैं। इमेजिन नहीं कर सकता व्यक्ति।
इनमें एक आम का, एक जामुन का, एक कदम का, एक बरगद का वृक्ष है। इसमें अनेक सरोवर भी हैं, जैसे दुग्ध, मधु, इक्षुरस और जल से पूर्ण है। ये सरोवर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। साथ ही इसमें नंदन, चित्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नामक उद्यान भी है। सुपार्श्व पर्वत के पार्श्व में एक कटम्ब वृक्ष है, जिसके कोटर से मधु की धारा प्रवाहित हो रही है। कुमुद पर्वत पर शतवंश नामक एक वट वृक्ष है। इसके मूल से दूध, दही तथा अन्य वांछित पदार्थों की नदियां बहती हैं। कमल नाल के सदृश मेरु पर्वत की 20 पर्वत श्रेणियां, जैसे कि कुरंग, कुरर, कुसुम्ब, पैकंत और त्रिकूट घेरे हुए हैं। सुमेरु के पूर्व जठार तथा देवकूट, पश्चिम में पवन तथा पारियातु, दक्षिण में कैलाश तथा करवीर और उत्तर में त्रिशृंग तथा मकर पर्वत स्थित है। ये आठों पर्वत 18,000 योजन लंबे, 2,000 योजन चौड़े और 2,000 योजन ऊंचे हैं। सुमेरु पर्वत के श्रृंग पर ब्रह्मपुरी है, जो ब्रह्मा जी का आवास है। इस पर्वत की चारों भुजाओं में हरेक 10,000 योजन लंबी है। ब्रह्मपुरी को घेरे हुए इंद्र तथा 7 अन्य देवताओं की पुरियां हैं। ये सब पुरियां ब्रह्मपुरी से चौथाई आकार की। ये सिर्फ जो है ना, आपको समझिएगा कि एकेडमिक इंटरेस्ट है, जिसे कहते हैं कि थ्योरी पढ़ ली है, इसको पढ़ा जा रहा है। अब आती है बात इसमें गंगा जी का अवतरण। इस अध्याय में गंगा नदी की उत्पत्ति तथा उसके इलावृत वर्ष में और उसके चारों ओर बहने का वर्णन किया गया। इसमें श्री भगवान के चतुर्भुज रूप के अंश संकर्षण के प्रति की गई शिव की वंदना भी है। एक बार भगवान विष्णु बलि महाराज के पास पहुंचे तो वह यज्ञ में ताली ली। भगवान उनके समक्ष त्रिविक्रम अर्थात वामन के रूप में प्रकट हुए और उनसे 3 पग भूमि की याचना की। भगवान वामन ने 2 ही पगों में 3 लोगों को मारकर कहा, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो तीसरा पग जो है, उन्होंने उसके अंगूठे से ब्रह्मांड के आवरण को छेद डाला। इस छिद्र के कारण समुद्र के जल की कुछ बूंदें बाहर निकलकर भगवान शंकर के सर पर पड़ी और जहां पर वह 1,000 युगों तक पड़ी रही। यही बूंदें पवित्र गंगा नदी है। ये पहले स्वर्गलोक में बहती है, जो भगवान विष्णु के चरण तल में स्थित है। गंगा नदी भागीरथी तथा जानवी नामों से भी विख्यात है। ये ध्रुव लोक तथा सप्त ऋषि लोगों को पवित्र करने वाली है, क्योंकि ध्रुव तथा सप्त ऋषियों की एकमात्र अभिलाषा श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। भगवान विष्णु के चरण कमल से निर्गत गंगा नदी स्वर्ग लोगों को, विशेष रूप से चंद्रमा को आप्लावित करती हुई मेरु पर्वत के ऊपर बसी ब्रह्मपुरी से होकर आगे बहती है। यहाँ पर ये 4 धाराएं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा में विभाजित होकर लवन सागर की ओर बढ़ती है। इसमें सीता नामक धारा शेखर पर्वत और गंधमादन पर्वत से होकर बहती है, फिर भद्राशु वर्ष तथा प्रवाहित होकर लवन सागर से मिल जाएगी। चक्षुधारा माल्यवान गिरी से प्रवाहित होते हुए केतुमाल वर्ष में पहुंचकर लवन सागर में मिल जाती है। भद्रा पूर्व देश पहुंचने से पूर्व मेरु, कुमुद, नील, श्वेत तथा शंगवान पर्वतों को पार करती है और तब उत्तर दिशा में लवन सागर में मिल जाती है। अलकनंदा पहले ब्रह्माल्या को पार करती है, फिर अनेक पर्वतों को, जिनमें हेमकूट और हिमकूट भी सम्मिलित हैं, लांग करके भारतवर्ष में पहुंचती है, जहां ये लवन सागर के दक्षिण की ओर बहती है। अनेक नदियां तथा उनकी शाखाएं 9 वर्षों में होकर बहती है। भारतवर्ष नाम का भूभाग कर्म क्षेत्र है और अन्य 8 वर्ष उन पुरुषों के निमित्त हैं जो स्वर्गिक आनंद उठाना चाहते हैं। इन 8 में स्वर्गिक प्राणी भौतिक सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। श्री भगवान भिन्न अवतार लेकर जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में अपनी दया का वितरण करते हैं। इलावृत वर्ष में भगवान शंकर ही एकमात्र पुरुष है। यहाँ पर वे अपनी पत्नी भवानी के साथ वास करते हैं और अनेक अनुचरियां उनकी सेवा करती हैं।
यदि कोई अन्य पुरुष इस प्रदेश में प्रवेश करता है तो भवानी के श्राप से वह स्त्री बन जाता है। भगवान शंकर संकर्षण भगवान की पूजा अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं द्वारा करते हैं। उन प्रार्थनाओं में एक प्रकार है, हे भगवान, अपने समस्त भक्तों को इस भौतिक जीवन से उबारें और जो भक्त नहीं हैं उन्हें भौतिक जगत से बांध कर रखें। आपकी कृपा के बिना कोई भी प्राणी भौतिक जगत के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। अब देखिए, किसी ने अगर बद्रिकाश्रम के दर्शन किए हैं तो उसके ऊपर है गोमुख, उसके ऊपर गंगोत्री के ऊपर है गोमुख। तो गंगोत्री के गोमुख से नदी निकलती है भागीरथी, और बद्रिकाश्रम के ऊपर से निकलती है अलकनंदा। भागीरथी का रूट अलग है और अलकनंदा का रूट अलग है। अलकनंदा जो है आती है विष्णु प्रयाग में, वहां पर उसका एक नदी से मिलन होता है जो ऊपर से नदी आ रही है। उसके बाद नंद प्रयाग में मंदाकिनी से, उसके बाद कर्ण प्रयाग में उसका मिलन होता है। मंदाकिनी के बाद है का से शब्द है कुछ, भाई कुछ से पड़ गया माइंड से। और उसके बाद आती है रुद्र प्रयाग में, जहां उसका मिलन होता है केदारनाथ से, एक नदी आती है उससे। और फिर आती है नीचे देव प्रयाग में, जहां वो भागीरथी से मिलती है, तब गंगा बनती है। तो 5 जगह जो है ये प्रयाग मतलब संगम है, जहां पर कि अलकनंदा में मिलती है, जब भागीरथी से मिल जाती है उसके बाद गंगा कहलाती है। तो अब आती है चर्चा जम्बू द्वीप के निवासी हैं, वो भगवान की स्तुति करते हैं। भद्राशु वर्ष का प्रधान शासक भद्रशवा है। वह तथा उसके अनेक सेवक हयग्रीव नामक अवतार की सदैव पूजा करते हैं। और प्रत्येक कल्प के अंत में जब अज्ञान नामक असुर वैदिक ज्ञान की चोरी करता है तो भगवान हयग्रीव प्रकट होकर उसको सुरक्षित रखते हैं। फिर वे ये ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। हरि वर्ष में प्रथम भक्त प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं। नरसिंह भगवान का प्राकट्य 7वें स्कंद में मिलेगा आपको, उसमें पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हरिवर्ष के सभी निवासी नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहने का वर मांगते हैं। केतुमाल वर्ष में श्री भगवान ऋषिकेश कामदेव के रूप में प्रकट होते हैं। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी तथा देवतागण हरनिश उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान ऋषिकेश 16 अंशों में प्रकट होते हैं, जो समस्त उत्साह बल तथा प्रभाव के स्रोत हैं। ये जीवात्मा का सबसे बड़ा दोष है कि हमेशा डरता रहता है, हमेशा भयभीत रहता है। किंतु श्री भगवान की कृपा मात्र से सारा भय जाता रहता है। अतः भगवान को ही ईश्वर के रूप में संबोधित किया जा सकता है। रम्यक वर्ष में मनु तथा समस्त वासी आज भी मत्स्य देव की आराधना करते हैं, जिनका स्वरूप पूर्ण सतोगुणी। मत्स्य देव संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक तथा नियामक हैं, अतः वे इंद्र समेत समस्त देवताओं के भी निर्देशक। हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु ने कच्छपूर मूर्ति का रूप धारण किया है। वहां वे अयमा तथा अन्य समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। इसी प्रकार उत्तर पूर्व वर्ष नामक खंड में भगवान श्री हरि ने शुकर रूप
धारण कर रखा है, इसी रूप में वहां वे निवासियों की सेवाएं ग्रहण करते हैं। शास्त्रों की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए भक्तों की संगति करे। वे गंगा के तट पर बैठने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। विशुद्ध भक्तों के हृदयों में समस्त सद्भाव एवं देवताओं के श्रेष्ठ गुण वास करते हैं। किंतु जो भक्त नहीं है और जो भगवान की माया से मोहित है, उनके हृदयों में ऐसे गुण नहीं रह सकते। भक्त जनों का अनुसरण करके ही यह जाना जा सकता है कि श्री भगवान ही एकमात्र पूजनीय श्री विग्रह है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि इस विचार को स्वीकार करे और ईश्वर की आराधना करे, जैसा कि भगवत गीता 15:15 में कहा गया है, वेदेश्च सर्वे अहम वेद्या। समस्त वैदिक शास्त्रों का अध्ययन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना है। यदि समस्त वैदिक शास्त्र पढ़ लेने के बाद परम ब्रह्म के प्रति सुप्त भगवत प्रेम जागृत नहीं होता, तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका सारा श्रम व्यर्थ रहा, उसने केवल अपना समय गंवाया है। श्री भगवान के प्रति आसक्ति न होने के कारण वह इस भौतिक जगत में आकर केवल पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहता है, ग्रह मेधी बन जाता है। अतः इस अध्याय की शिक्षा है कि मनुष्य को चाहिए कि पारिवारिक जीवन से निकलकर एकांत भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। अब देखिए, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है तो उसे ग्रेजुअली अपने आप को अपलिफ्ट करके वैष्णव के कुल सिचुएशन पे आना पड़ेगा। और वैष्णव की सिचुएशन पे आएंगे तो वहां पर वैष्णव के गुण उसमें आने चाहिए। तो वैष्णव के 26 गुणों की चर्चा करते हैं। वह सबों पर दयालु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह सत्यनिष्ठ होता है, वह सब पर समभाव रखता है, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता है, वह उदार होता है, वह मृदु होता है, वह सदैव स्वच्छ रहता है, उसके संपत्ति नहीं होती, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, वह शांत होता है, वह कृष्ण का शरणागत होता है, उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती, वह विनम्र होता है, वह स्थिरचित होता है, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता, वह सबों का आदर करता है, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता, वह अत्यंत गंभीर होता है, वह कृपालु होता है, वह सखा होता है, वह कवित्वपूर्ण होता है, वह पटु होता है और वह मितभाषी होता है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं जम्बू द्वीप की। जो किम पुरुष वर्ष है, मतलब किम पुरुष जो स्थान है, वर्ष का मतलब है एरिया। जो किम पुरुष वर्ष के निवासी भाग्यशाली हैं, क्योंकि वे भगवान रामचंद्र की आराधना करके उनके आज्ञाकारी सेवक हनुमान सहित कर दिए। भगवान रामचंद्र एक ऐसे अवतार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो अपने भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों का वध करने के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। भगवान रामचंद्र श्री भगवान के अवतार के वास्तविक उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं और भक्तजन उनकी दिव्य सेवा को सुयोग मतलब दिव्य सेवा का चांस प्राप्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सुख ऐश्वर्य तथा शिक्षा का परित्याग करके पूर्णतः भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि भगवान इन सब से कभी प्रसन्न नहीं होते, वे केवल आत्मसमर्पण की क्रिया से ही प्रसन्न होते। अब देवऋषि नारद साबरनी मुनि को उपदेश देने के लिए अवतरित हुए, तो उन्होंने भारतवर्ष के ऐश्वर्य का वर्णन किया। साबरनी मनु तथा भारतवर्ष के निवासी भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सृष्टि पालन तथा संहार के मूल रूप और आत्मज्ञानी जनों द्वारा सदैव वंदित है। भारतवर्ष में भी अन्य भूखंडों की भांति अनेक नदियां तथा पर्वत हैं, किंतु भारतवर्ष का विशेष महत्व इसलिए है कि यहाँ पर वेद सम्मत वर्णाश्रम धर्म प्रचलित है, जो समाज को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करता है। यही नहीं,
नारद मुनि के अनुसार यदि वर्णाश्रम धर्म के पालन में कोई क्षणिक बाधा भी पहुंचती है तो तुरंत ही उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ रहने के कारण क्रम से परम पद की प्राप्ति और भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। वर्णाश्रम धर्म के नियमों के पालन से भक्तों की संगति का सुअवसर मिलता है, जिससे श्री भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत होता है और पापमय जीवन से छुटकारा मिलता है। तब मनुष्य को भगवान वासुदेव की अव्यभिचारिणी भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें व्याभिचार ना हो। व्याभिचार का मतलब है इसमें और किसी के प्रति ना हो, केवल भगवान के प्रति। भारतवासियों को ऐसा अवसर मिल सकने के कारण स्वर्ग में भी उनकी प्रशंसा की जाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में भी भारतवर्ष के स्थान की चर्चा अत्यंत रुचि पूर्वक की जाती है। इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न जीवों में समस्त बद्ध जीवों का विकास हो रहा है। इस प्रकार कोई भी जीव ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु उसे पुनः पृथ्वी पर उतरना होता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुन। यदि भारतवर्ष के वासी वर्णाश्रम धर्म का दृढ़ता से पालन करें और अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित होने दें तो मृत्यु के पश्चात उन्हें इस भौतिक जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जहाँ सिद्ध आत्माओं द्वारा श्री भगवान की चर्चा नहीं होती, चाहे वे ब्रह्मलोक की क्यों ना हो, जीवात्मा के लिए लाभप्रद स्थान नहीं। यदि किसी ने भारतवर्ष में जन्म लेकर आध्यात्मिक उन्नति का लाभ नहीं उठाया तो सचमुच ही वह शोचनीय है। यदि भारतवर्ष की भूमि में एक सर्व काम भक्त है, अर्थात वह भौतिक कामना की पूर्ति करना चाहता है, तो वह भी भक्तों की संगति करने से समस्त कामनाओं से मुक्त होकर अंत में शुद्ध भक्त बन जाता है और बिना किसी कठिनाई के भगवान के धाम वापस पहुंच जाता है। अब इसमें जो है जम्बू द्वीप के अंदर 8 उपद्वीप हैं, समझिएगा। 8 उपद्वीपों की चर्चा हम क्विकली कर लेते हैं। इलावर्त वर्ष की भांति भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत तथा नदियां हैं। कुछ पर्वत इस प्रकार हैं: मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सह्य, देवगिरी, ऋषियुग, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारीधारा, विंध्य, शुक्तिमान, कुकुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामागिरी। अब इनसे कई नदियां निकलती हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र और सोन, ये 2 नदियां हैं। और अन्य बड़ी नदियां क्या है? चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अबटोदा, कृतवाला, व्यासी, कावेरी, वेनी, पयस्विनी, शकरावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णावेन्या, भीमरथी, गोदावरी, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृष्टवती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तस्वती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वधा, विस्तता, अक्सनी तथा विश्वा। अब सवाल यह है कि इसके बाद अब जम्बू द्वीप में चारों ओर 8 छोटे छोटे द्वीप। जब महाराजा सगर के पुत्र खोए हुए घोड़े की खोज सारे संसार में कर रहे थे तो उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। इस प्रकार से निकटस्थ 8 द्वीपों का अस्तित्व प्राप्त हुआ। इन द्वीपों के नाम है स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमनक, मंदर हरिण, 5 जन्य, सिंघल और लंका। अब
अब आती है चर्चा ब्रह्मांड की रचना की। पृथ्वी विस्तार में जम्बू द्वीप से दुगना और लवण सागर से घिरा हुआ। इस द्वीप का स्वामी इंद्रजीव है, जो महाराज प्रियव्रत के पुत्रों में से एक है। ये द्वीप 7 विभागों में बटा है और प्रत्येक में एक बड़ा पर्वत और एक बड़ी नदी है। दूसरा द्वीप शाल्मली द्वीप है। ये सुरा के समुद्र से घिरा है और 32 लाख मील अर्थात पक्ष द्वीप से दुगना है। इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्रों में से एक यज्ञ बाहु है। पक्ष द्वीप के समान ही ये भी 7 भागों में बटा है। इनमें से प्रत्येक में एक बड़ा पर्वत और एक बड़ी नदी है। इस द्वीप के वासी श्री भगवान की पूजा चंद्र आत्मा के रूप में करते हैं। तीसरा द्वीप घृत से घिरा है। घृत मतलब घी, और ये 7 भागों में विभाजित है। एक कुश द्वीप कहलाता है। इसका स्वामी प्रियव्रत का अन्य पुत्र हिरण्य देता है। उसके वासी अग्नि रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। इस द्वीप का विस्तार 6 करोड़ 40 लाख मील अर्थात शाल्मली द्वीप से दुगना है। चौथा द्वीप क्रोश द्वीप है, जो दुग्ध सागर से घिरा है। इसका विस्तार 1 करोड़ 28 लाख मील है। ये भी अन्यों की तरह 7 भागों में विभाजित है। इसके प्रत्येक भाग में एक पर्वत और एक बड़ी नदी है। इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रत का पुत्र धृतराष्ट्र है। इस द्वीप के वासी जल के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। पांचवा द्वीप शाक द्वीप है, जो 2 करोड़ 56 लाख मील विस्तृत और मठे के समुद्र से घिरा है। इसका स्वामी मेधातिथि नामक महाराज प्रियव्रत का पुत्र है। यह द्वीप भी 7 भागों में विभाजित है। इसके प्रत्येक भाग में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। इसके वासी वायु रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। छठा द्वीप पुष्कर द्वीप है, जो पिछले द्वीप से दुगना विस्तृत है और निर्मल जल के समुद्र से घिरा हुआ है। इसका स्वामी वितिहोत्र है, जो महाराज प्रियव्रत का ही पुत्र है। ये द्वीप मानसोत्तर पर्वत द्वारा 2 भागों में विभाजित है। इसके वासी श्री भगवान के ही अन्य रूप शंभु की पूजा करते हैं। इस द्वीप के आगे भी 2 और द्वीप हैं, जिनमें से एक सदैव सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता है और दूसरा सदैव अंधकार से पूर्ण रहता है। इन दोनों द्वीपों के मध्य में लोकालोक नामक पर्वत है, जो ब्रह्मांड के सिरे से 1 अरब मील दूर है। इस पर्वत पर भगवान नारायण अपने ऐश्वर्य का विस्तार करते हुए निवास करते हैं, और लोकालोक पर्वत से आगे का भाग आलोक वर्ष कहलाता है। और इसके भी आगे मुक्ति से इच्छुक पुरुषों का निवास स्थान है। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूरलोक और भूवरलोक के बीचों बीच अंतरिक्ष में स्थित है। सूर्य तथा अंड गोलक अर्थात ब्रह्मांड गोलक के बीच की दूरी 25 कोटि योजन अर्थात 2 अरब मील है। सूर्य को मार्तंड कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में प्रवेश कर कर आकाश को विभाजित करता है और हिरण्य गर्भ और महत्व का जो शरीर है, उसे उत्पन्न होने के कारण हिरण्य गर्भ भी कहलाता है। तो आज इतना ही करते हैं, समय हो गया है। शेष फिर करेंगे। कोई कुछ कहना हरे चाह कृष्ण। कह सकता हरे है। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए।